नमस्कार। आज दिनांक 27 मई 2022 दिन शुक्रवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क एवं सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना विशेष योग साधना योग प्रत्येक शुक्रवार को रसोई औषधि विषय के ऊपर आती है। नए नए विषय, नई नई रसोई के सामान, औषधियां लेकर आते हैं आदरणीय रवि भाई जी। तो रवि भाई जी के नेतृत्व में, निर्देशन में, हरिओम रवि जी। हरिओम। सभी उपस्थित बहन भाइयों को प्रणाम। आज हम औषधियों की श्रृंखला में बात करने वाले हैं धरती माँ से उत्पन्न मिट्टी की। तो मिट्टी के बारे में आज हमारे साथ बताने के लिए विशेष आमंत्रित रहेंगे आदरणीय भाई वीरेंद्र शर्मा जी, जो प्राकृतिक चिकित्सक है एवं योग विशेषज्ञ हैं। तो उनके साथ हम आज मिट्टी पे चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले हम प्रारंभ करेंगे आज के योग अभ्यास के साथ, आज की योग साधना। तो सभी सबसे पहले अपनी दोनों टांगे सीधी करें। दोनों टांगे सीधी करें, कमर सीधी रखें, दोनों हाथ घुटने पे रखें। दोनों हाथ घुटने में रखें, कमर को सीधी करते हुए पैरों की सबसे पहले उंगलियों को चलाना है, संचालित करना है। पैरों की उंगलियों को अच्छी तरह दबाव और अच्छी तरह खिंचाव, पूरी ध्यान अपनी उंगलियों पे लगाते हुए पैर की छोटी उंगली से लेके हम सूक्ष्म अभ्यास प्रारंभ करते हैं, जो हमारी सर की चोटी तक एक एक नस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे हम आगे के योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए, अभी श्वास खाली करते हुए दोनों पंजों को आगे की ओर खींचे, अच्छी तरह खींचे पंजों को आगे की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर, एक बार फिर नीचे की ओर, अपनी ओर, दो बार और इसको दोहराएं। श्वासों का विशेष महत्व होता है जब हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि श्वासों के साथ अगर हम क्रिया को जोड़ देते हैं, अभ्यास को जोड़ देते हैं, तो हमारे शरीर में एक एक सेल तक एनर्जी का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव पहुंचता है। तो उसको ही हमें ध्यान में रखते हुए अभ्यास को करना है। मध्य में आए, दोनों पैरों को एक साथ राइट नीचे लेफ्ट साइड यानी कि गोलाकार अपने पैरों को घुमाना है। आपके दोनों हाथ घुटने पर हैं, आप प्रभाव महसूस कर सकते हैं घुटने की कटोरी पर। बहुत सुंदर खिंचाव। हाँ, घुटनों के दर्द के लिए लाभकारी अभ्यास। यहीं से एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें, बहुत धीरे धीरे घुमाना है। अगर आपको अधिकतम लाभ लेना है तो किसी भी अभ्यास को बहुत धीरे धीरे सरलता से करें। बहुत सुंदर अभ्यास के साथ आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। धीरे धीरे वापस वापस आए मध्य में, और दोनों टांगों को एक साथ मोड़ के बटरफ्लाई की स्थिति में आ जाए। दोनों टांगों को एक साथ मोड़े, बटरफ्लाई की स्थिति में आए। दोनों हाथ से पकड़ बनाते हुए घुटनों को चलाना है। कोशिश करनी है कि मेरे दोनों घुटने आसन से टच हो। अभ्यास आपका ऐसा रहे। देखो, कमर तो नहीं मुड़ी हुई किसी की, मुड़ी हुई है? दोनों हाथ पीछे रख लो कमर के। अब करो, कमर और भी सीधी हो जाएगी और अधिक लाभ मिलेगा। बटरफ्लाई के करने से क्या लाभ मिलता है? एक तो आपके जंघा के लॉक्स खुलते हैं, जंघा की चर्बी खत्म होती है, गर्मियों में जंघा लगने की समस्या है वो भी समाप्त हो जाती है। तो इतने अच्छे अच्छे इसके लाभ हैं, तो आप क्यों नहीं करते हो? करो, घुटने लगाओ आसन से। कईयों के तो घुटने नहीं लग पा रहे हैं अभी, और कई बहनों के घुटने बहुत सुंदर अच्छी तरह लग पा रहे हैं, बहुत सुंदर। चलो, अभी क्या करना है, घुटनों को थोड़ा सा, पैरों को थोड़ा सा आगे की ओर लेके जाओ। एड़ी आपकी जंघा मूल से 8 से 9 इंच आगे आ गई। चलो, अभी क्या करना है, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर,
श्वास को खाली करें धीरे धीरे, रीढ़ के नीचे वाले भाग से आगे की ओर आते हुए अपनी ठोड़ी को अपने पैर के अंगूठे से टच करना है। कमर के लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज। रुके, थोड़ी देर रुके, फिर से धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, भरी हुई श्वास में फिर से गर्दन ऊपर। ये गर्दन आपकी रीढ़ मूल से लगे ये पीछे की तरफ, अभी यही लगी रहेगी, ठीक है। अभी श्वास खाली करते हुए फिर से आगे आए। जब आप आगे आएंगे तो आपकी ठोड़ी स्वतः ही आपके पैर के अंगूठे से टच होगी। हाँ, बहुत अच्छा। धीरे धीरे रुकना भी है थोड़ा, है ना। चलो एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर आओ, अच्छी तरह खींचो कमर ऊपर, गर्दन ऊपर, भरी हुई श्वास में फिर से श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर के नीचे वाले भाग से आगे की ओर आओ। पहले एड़ियों पे अपने पेट को लगाओ, फिर ठोड़ी को अपने अंगूठे से टच करो। बहुत सुंदर अभ्यास। पूरा खिंचाओ, पूरा दबाव आपकी रीढ़ में अच्छी तरह महसूस होता है, वो जंघों में खिंचाव महसूस करे। रुकना है, रुकने से लाभ मिलेगा। चलिए अब धीरे धीरे फिर से वापस आना है। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भर के ऊपर की ओर फिर खींचे धड़ को, और श्वास खाली करते धड़ को आगे की ओर लाएं। ये सूक्ष्म अभ्यास है जो बहुत लाभकारी है। छोटे छोटे अभ्यास जो पूरे शरीर को एक्टिवेट कर देते हैं। रुके एक बार, 10 काउंटिंग तक रुकना है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाएं। यहीं से बैठे बैठे पद्मासन का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। जिनका पद्मासन नहीं लगता वो जरूर इसका अभ्यास करें। राइट वाली टांग को मोड़े, रखें इस प्रकार से, कमर को सीधी रखना है। सीधी करें, बटरफ्लाई की स्थिति में आ जाएं। अब लेफ्ट वाली टांग को मोड़े, इसको सीधी करें, राइट को करें, लेफ्ट को करें, कमर को सीधी रखें। यहीं से पद्मासन लगाए। पद्मासन यानी कि एक टांग ऊपर, लेफ्ट राइट वाली ऊपर से लेफ्ट, ये स्थिति बन जाएगी। ये स्थिति बन जाएगी। एड़ी एक दूसरे के समीप आ जाती है। हाथ ज्ञान मुद्रा में अंगूठा अंगूठी के साथ की उंगली की टिप को मिलाते हुए हथेली के पृष्ठ भाग को अपने घुटने पे रखना। ठीक है, आंखें कोमलता से बंद। डीप ब्रीथिंग, गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास। अधिकतम श्वास को बाहर करते हुए नाभि का संकोचन, नाभि अंदर की ओर जाएगी जब आप श्वास को अधिकतम बाहर करते हैं। जब श्वास अधिकतम बाहर हो जाए, फिर से दोबारा धीरे धीरे श्वास को भरना प्रारंभ करें। और श्वास अधिक तक भरनी है, कंठ तक भरनी है। जब कंठ तक आप श्वास भरते हैं तो आपका पेट भी फूलेगा। डायफ्राम देखो ऊपर जा रहा है। अधिकतम पेट में श्वास भरेंगे तो पेट फूल जाता है। फिर श्वास खाली करें, फिर नाभि अंदर जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करें 4 से 5। सुबह सुबह ब्रह्म बेला में गहरी लंबी श्वासों के अभ्यास से आपका शरीर एक्टिवेट होता हुआ पूरे दिन एनर्जी का फ्लो आपके शरीर में बना रहता है। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव रखना है और सारा ध्यान अपनी श्वासों पे रखना है। बिल्कुल धीरे धीरे श्वासों का अभ्यास।
धीरे धीरे वापस आए, श्वासों को सामान्य करें, सामान्य स्थिति में आए। जिनकी कमर झुक गई है वो कमर को फिर से सीधा करें। अब 3 बार ओम उच्चारण लेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर भावार्थ। हे प्यार, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहे। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को नमन। ब्रह्मवेला में एक बार हाथों में दर्शन करें, हथेलियों में पूरा करें। आए ओस को अपने चेहरे पे धारण करते हुए धीरे से नेत्रों को खोलें और दोनों टांगों को खोलें, सीधी करें। हल्का सा घुटना चालन, घुटनों को चलाएं। चलो, अब क्या करना है, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें और काग आसन में बैठने की कोशिश करनी है बिना सहारे। ठीक है, चलो एक साथ मोड़ो और बैठो। बैठो, कोशिश करनी है बिना सहारे के बैठने की। हाँ, चलो एक बार फिर से वापस उसी स्थिति में, टांगे सीधी, फिर से मोड़ो, फिर बैठो। बिना सहारे के बैठना है लेकिन। देखो, आपका वेट ज्यादा तो नहीं है। अगर आप बिना सहारे के बैठ जाएंगे तो आपको पता चलेगा आपका वेट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो एक बार फिर से वापस, टांगे सीधी। फिर से टांगों को मोड़ो, फिर बैठो। काग आसन की स्थिति कहलाती है। इस आसन में बैठने से क्या होता है, तो कमर सीधी रहती है और जब हमारी थाई से हमारा पेट दबता है ना, तो एक तरफ हमारी लीवर और एक तरफ पैनक्रियाज, वो दोनों प्रभावित हो जाती है। तो शरीर के आधे दोष तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों हाथों को आसन पे रखो, अपने पंजे के दाएं बाएं। ठीक है, अब आपको एल पोज बनाना है, खड़ा होना है और वापस बैठना है 5 टाइम ऐसे। ठीक है, इस स्थिति में आना है, एल पोज बन जाएगा शरीर का, हाथ आपके आसन से टच रहेंगे। चलो अब काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5। यहीं से दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए कमर को सीधा करते हैं, ऊपर आ जाए। दोनों हाथों में खिंचाव ऊपर की तरफ और दाएं बाएं से दोनों भुजाएं वापस। चलिए, आज हम करने वाले हैं खड़े होकर अभ्यास। खड़े होकर पूरे शरीर के अभ्यास करेंगे, सारे शरीर के, सारी शरीर की क्रिया खड़े होकर। ठीक है, चलो सभी एक सुखद स्थिति में खड़े हो जाओ, सावधान की स्थिति में खड़े हो जाओ, हिलना डुलना नहीं है। एड़ी पंजे मिला लें। अगर जिसको एड़ी पंजे मिला के बैलेंस खराब होता है वो थोड़ा सा पंजों को खोल ले। इस स्थिति में आपको खड़ा होना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, संपूर्ण शरीर की क्रिया करेंगे, अपने मस्तक से लेके अपने पैर के उंगली तक खड़े होके। ध्यान दें, पहले सावधान स्थिति में खड़े हो जाएं, आंखें बंद करते हुए सारा ध्यान अपने मस्तक पे ले जाते हुए 10 बार गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करें। अधिकतम श्वास भरे और खाली, सारा ध्यान आपके मस्तक पर, आपके मस्तिष्क पर। सामान्य स्थिति में आए, कुछ देर शांत रहें। शरीर का कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको सीधा खड़ा रहना है। धीरे से नेत्रों को खोलें। मस्तक के बाद अगला अभ्यास लेंगे हम अपनी आंखों के लिए। आंखों का अभ्यास लेंगे तो आपको सिर्फ अपनी आई बॉल्स को यूज करना है, आंखों की पुतलियों को यूज करना है, बाकी शरीर का, गर्दन का कोई काम नहीं। ठीक है, चलो सामने देखो और कोई भी एक स्थिर स्थान पे अपनी दृष्टि को जमाओ, वो आपका केंद्र बिंदु होगा। आप उस बिंदु को अपलाई झपकाए, कुछ देर देखें। अब मध्य में आते हुए श्वास भरते हुए आई बॉल्स अपनी आंखों की पतलियों को ऊपर लेके जाएं, अधिक से अधिक ऊपर, आकाश को देखें। श्वास खाली करते हुए नीचे अपने पैर के अंगूठों को देखने की कोशिश, गर्दन नहीं हिलानी है, सिर्फ कोशिश करनी है, अभ्यास करना है। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। मध्य में आए, आंखों को बंद करें। फिर से धीरे से आंखों को खोलें। अब अधिकतम राइट साइड देखें। मध्य में आते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। मध्य में आते हुए धीरे से आंखों को बंद करें, धीरे से आंखों को खोलें। अब क्या करना है, अपने डायगोनल देखना है, तिरछा देखना है। तो तिरछा देखने के लिए आप अपने हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। हाथों की स्थिति ऐसे बना दें, इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। अब आपको क्या करना है, राइट साइड ऊपर देखना है, लेफ्ट साइड नीचे देखना है। हाथों को देखें, अपने हाथों की उंगलियों को देखें। राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। हाथों की डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब क्या करना है, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। एक बार और, लेफ्ट, राइट। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ नीचे, आंखों को कोमलता से बंद करें। फिर से आंखें खोलें। अभी आपको आंखों को गोलाकार घुमाना है, आईबॉल्स को गोलाकार घुमाना है। अधिकतम ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, गोलाकार। दिशा की गहराइयों में देखते हुए अपनी आंखों को, अपनी आईबॉल्स को गोलाकार घुमाएं। मध्य में आते हुए एंटी क्लॉकवाइज भी देख लें, गोलाकार, विपरीत ओर। मध्य में आते हुए धीरे से नेत्रों को बंद करें।
धीरे से नेत्रों को खोलते हुए आंखों को टिमटिमाएं। आंखों की ब्लिंकिंग करनी है, खोलें और बंद करें तेज तेज। मध्य में आए, रुके। अभी क्या करना है, दोनों हाथों का कव बनाना है आपको। इस प्रकार से कव बनाए, ऐसे हाथों की स्थिति को बनाते हुए अपनी नेत्रों को ढक ले। बाहर का उजाला आपको नहीं दिखना चाहिए, अंधकार आपकी आंखों के आगे हो जाएगा जब आप नेत्रों को ढकेंगे। जिनके चश्मा लगा हुआ अभी वो कुछ देर के लिए उतारें और फिर ऐसे कर लें और आंखों को अंधकार में ही खोलें, अधिकतम खोलें और अधिकतम बंद करें, जिसे भींचना कहते हैं। आंखों को अच्छी तरह भींचे अंधेरे में, फिर खोलें, फिर भींचे, खोलें, भींचे, अच्छी तरह, बहुत सुंदर। अब आंखों को बंद अंधेरे में टिमटिमाना है, खोलें और बंद करें तेज तेज। आंखों का टिमटिमाना जिसे कहते हैं ब्लिंकिंग करना। आंखों को कोमलता से बंद करें, दोनों भुजाओं को नीचे लाएं, दोनों भुजा उठा के फिर से हथेली में घर्षण करनी है। आप हाथों को रगड़े, जो हाथों में गर्मी आई है, ऊष्मा आई है, उसको दोनों नेत्रों पे रखें, थोड़ी देर रखें ढके। अब क्या करना है, धीरे धीरे उंगलियों की छिद्र में से रोशनी को देखें, रोशनी उंगलियों के छिद्र में से दिखती हुई, और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। ये हमारा आंखों का अभ्यास था। मस्तक के बाद हमारी आंखें आती हैं। और अब अगला अभ्यास लेते हैं हम कानों के लिए। क्रम से चलना है हमें, ठीक है। आंखों के बाद अब कान। कानों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अभी हमने आंखों की एक्सरसाइज करी है, इससे क्या होता है, हमारे आंखों की जो नस नाड़ियां हैं वो सारी खिंचाव में आती हैं और हमारे आंखों से चश्मा होता है वो उतर जाता है, और जिनके नहीं लगा उनके नहीं लगता, तो इतना लाभकारी है। अब आप योग अभ्यास के बाद आपको क्या करना है, सामान्य पानी से, ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना है, छपके मार के, ठीक है, वो आप कर लेना। अगला अभ्यास हम बढ़ते हैं कानों के लिए। कानों की एक्सरसाइज करेंगे। एक सिंगल उंगली उठाएं ऐसे, हाँ, कानों की छिद्र में डालें, नाखून बड़े ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। कानों की छिद्र में डालें और लेफ्ट राइट घुमाएं। वापस कानों का दूसरा अभ्यास करेंगे। दो उंगलियां लें, पहले एक सिंगल उंगली ली थी, अब दो उंगली लेके कानों के नीचे मसाज करनी, अच्छी तरह मसाज करें। वापस अब दो उंगलियों के साथ में अपने अंगूठे का यूज भी करना है। कानों को खींचे, खींचे नीचे की ओर, राइट साइड, दाएं बाएं खींच ले, ऊपर की ओर खींचे। ऐसे पनिशमेंट मिलती थी पहले स्कूलों में। हर पनिशमेंट में कुछ ना कुछ छुपा रहता था, एक्सरसाइज छुपी रहती थी, ठीक है। अब कानों को गोलाकार घुमा ले, ये कानों की एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, आलस्य दूर होता है और विवेक जागृत होता है आपका, तो कानों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा ले, बहुत अच्छा। चलो धीरे से दोनों भुजाएं वापस। कान की एक्सरसाइज हो गई आंख के बाद। अब बारी आती है हमारी मुख की, मुख की और स्वर यंत्र की, ठीक है। मुख और स्वर यंत्र के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सामने ध्यान दें, ध्यान कहीं और है अभी आप सबका, सामने देखें, हाथ नीचे ले आए। अगली एक्सरसाइज है मुख और स्वर यंत्र के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, अधिकतम मुख में श्वास भरे, मुंह को फुलाना है और मुंह को चलाना है। नासिका से श्वास को बाहर करें। अभी आपको
मुख के लिए अगली एक्सरसाइज है, आपको अच्छी तरह अपने जबड़े को खोलना है। ठीक है, अच्छी तरह खोलें। वापस। अब अपने जबड़े को, दांतों को अच्छी तरह भींचना है, शक्ति लगानी पड़े शक्ति लगाए। जब करते हैं ना कभी कभी गुस्सा आता है तो ऐसे मुट्ठियां बंद करते हैं, करते हैं ना, करो ऐसे। ये दांतों की एक्सरसाइज हो गई, मुख की एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, अब स्वर यंत्र की बारी आती है। स्वर यंत्र के लिए क्या करना है, आपको गर्दन को ऊपर उठाना है, आपके मुख में 2 या 3 उंगली जितनी भी जा सकती हैं उतनी उंगलियों को मुंह में डाल के आ की ध्वनि करनी है, आ की। ठीक है, चलो गर्दन ऊपर, श्वास भरें, उंगली डालें, आ। वापस। ये आपकी स्वर यंत्र की एक्सरसाइज हो गई। अब स्वर यंत्र को मसाज कर लें। हाथों में क्षण हथेलियों को रगड़ें। पहले माथे की मसाज करें, मस्तक की मालिश करें। अब नासिका के आसपास, अब अपने होठों की ऊपर वाले हिस्से की एक्सरसाइज गर्दन तक हमने करी, अभी गर्दन की एक्सरसाइज रह गई। एक बार रगड़ें और गले की मसाज करें। अगला अभ्यास लेंगे हम गले के लिए, गर्दन के लिए। तो गर्दन के लिए एक्सरसाइज लेना है तो सीधे खड़े हो जाएं, हिलना नहीं है। अब सिर्फ अपनी गर्दन का मूवमेंट्स करना है। ठीक है, शरीर का कोई काम नहीं, सिर्फ गर्दन को हिलाना है। चाहे तो आप दोनों हाथ कमर पे रख सकते हैं ताकि आपका ध्यान सिर्फ आपके एक्सरसाइज पर रहने वाला है। तो आंखों को खोल लें, सामने देखें, धीरे धीरे गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर, बहुत धीरे धीरे लेके जाए। श्वास खाली करते हुए नीचे। श्वास भरें ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। मध्य में आके रुके। अधिकतम अपनी गर्दन को राइट साइड लेके जाएं, पीछे देखने की कोशिश करें। मध्य में आते हुए लेफ्ट साइड पीछे की ओर देखें। मध्य में आते हुए राइट साइड, अधिकतम दाएं तरफ देखें। मध्य में आते हुए लेफ्ट साइड देखें। मध्य में आके रुके। अभी क्या करना है, अपने कान को अपने कंधे से टच करना है, कंधे को नहीं उठाना है, सिर्फ कान को टच करना है। राइट साइड, धीरे धीरे लेफ्ट, कोशिश करनी है कान लग जाए। राइट साइड, लेफ्ट साइड, मध्य में आए, अपनी गर्दन को पीछे लटकाएं और गर्दन से हाफ सर्कल बनाना है। गर्दन को राइट साइड लाएं, फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, हाफ सर्कल। क्योंकि पूरे दिन हम यूज करते हैं सिर्फ आगे की ओर, पीछे का कोई काम नहीं होता, तो उसकी बैलेंसिंग के लिए।
चलिए मध्य में आ जाएं। अब क्या करना है, श्वास भर के एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। ठीक है, श्वास भरें, फिर से एंटी क्लॉकवाइज एक एक बार। चलिए वापस आ जाएं। ये एक्सरसाइज हो गई आपकी गर्दन की। अब गर्दन के नीचे आते हैं हमारे कंधे। शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अपने शोल्डर्स को घुमाएं, अच्छी तरह घुमाएं। कुछ शोल्डर पे से आवाजें आएंगी, उसको सुने। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें, विपरीत हो। शोल्डर की एक्सरसाइज में क्या करना है, रुके, अंगूठे के अंदर करते हुए मुट्ठी बनाए और श्वास भरें और 5 बार हाथ को आपको कंधे से घुमाना है। ठीक है, भरी हुई सांस में 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें 5 बार। श्वास भरें 1 2 3 4 5। वापस दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास भरें 1 2 3 4 5। श्वास भरें, विपरीत ओर 1 2 3 4 5। वापस कंधे के बाद बारी आती है आपके हाथों की, तो दोनों हाथों को सामने सीधा करें, उंगलियों को खोल लें। अब उंगलियों को संचालित करना है, जैसे टाइपिंग करते हैं ना, ऐसे उंगलियों को संचालित करें। अंगूठा भी चलाना है। ठीक है, उंगलियों को अच्छी तरह संचालित करें। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएं, चलाएं इसको। पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर अच्छी तरह चलाना है। आप प्रभाव को देखें। कंधे के बाद आपकी उंगलियों की बारी। उंगलियों का जो खिंचाव है वो आपके कंधे तक खुद ही जाता है। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें, विपरीत दिशा में अपनी मुट्ठियों को चलाएं। चलिए वापस हाथ सीधे करें, सामने हथेली का रुख आकाश की ओर। अभी अपनी भुजा को आपको कोहनी से मोड़ना है। 1 2 3 4 5। डायरेक्शन चेंज करें। 1 2 3 4 5। डायरेक्शन चेंज, ऊपर की ओर करना है। 1 2 3 4 5। उंगलियों को मिलाकर अपने कंधे पे रखें, तो कोहनियों को मिलाएं, नमस्कार करें आगे। अब क्या करना है, एक बार सुन लें। श्वास भरें, ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। ठीक है, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बहुत धीरे धीरे करना है और फिर कंधों की आवाज सुननी है। देखो कैसी आवाज आएगी। अब यहीं से विपरीत और कर लें। दोनों भुजाएं नीचे। ये हमारी कंधों के लिए एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, अब एक्सरसाइज करनी है हमने। क्या आता है, कंधों के और हाथों के बाद हमारे लंग्स आते हैं। तो लंग्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे, तो एक बार देख ले कैसे करना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, शेर के पंजे की तरह, और श्वास भरते हुए अधिकतम श्वास भरेंगे और दोनों भुजाओं को पीछे लेके जाएंगे और थोड़ा सा कमर और गर्दन भी पीछे लेके जाएंगे। देखो एक बार, ऐसे झटके से आपको सांस को खाली करना है। ये आपकी लंग्स के लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, चलो अच्छी तरह खींचो, जैसे कोई चीज खींच रहे हो। हल्की सी कमर को आगे भी बैंड कर सकते हो। ठीक है, चलो। वापस एक एक्सरसाइज करेंगे लंग्स के लिए। एक और है वक्स विकासक आसन। वक्स विकासक आसन के लिए क्या करना है, दोनों भुजाएं सामने, नमस्कार करें, हल्की सी गर्दन को झुकाएं,
अब क्या करना है, वही अभ्यास है। श्वास भरें, दोनों भुजाओं को खोलें। दो बार और करना है। वापस दोनों हाथ नीचे। ठीक है, ऊपर से क्रम से चल रहे हैं। अभी हमने फेफड़ों की एक्सरसाइज करी, फेफड़ों के बाद बारी आती है हमारे पेट की। पेट के लिए सिर्फ एक ही एक्सरसाइज होती है जो हम प्राणायाम में भी करते हैं, जिसको हम अग्निसार क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अग्निसार क्रिया हमने खड़े होके करनी है। तो खड़े होके वो कैसे करनी है, एक बार सब जने देख लें, फिर दोहराना है। ठीक है, पैरों में कंधे जितना फासला करना होता है और पंजों को बाहर की तरफ खोलना होता है पैरों। ठीक है, और उसके बाद क्या है, श्वास भरनी है, हाथ ऊपर, ऐसे घुटनों को मोड़ना है और पेट को चलाना होता है। जिसको नहीं दिख रहा वो एक बार ध्यान से देख ले, मैं दिखा देता हूँ। पैरों की पोजीशन ऐसी रहेगी। अभी तक हमने सावधान की स्थिति बना रखी थी, अब हमारे पैर खुल गए। डायरेक्शन ऐसे, जब हम झुकेंगे तो घुटने ऐसे खुलने चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, चलो अब श्वास भरो और श्वास को अधिकतम खाली करके अपने नाभि को अंदर बाहर चलाना है। चलो शुरू करो। वापस एक बार और कर लें। वापस। ठीक है, पेट की एक्सरसाइज हो गई। अब बारी आती है कमर की। कमर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखें, कमर को घुमाएं, अच्छी तरह घुमाना है, अधिकतम आगे, दाएं, पीछे और लेफ्ट। अच्छी तरह कमर को चलाएं, गोलाकार। एक बहुत बड़ा वृत्त बनाना है, गोला बनाना है कमर से। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें, विपरीत दिशा में। बहुत सुंदर लाभ मिल रहा है आपको। चलो धीरे से वापस आए। ये आपकी कमर की एक्सरसाइज हो गई। कमर के नीचे के बाद आता है हमारे पिंडलियां, ओ सॉरी, हमारे घुटने, हमारी जंगा। तो घुटने और जंगा के लिए एक्सरसाइज करनी है। क्या करना है, आपको सावधान की स्थिति में खड़ा होकर अपनी जंगाओं को टाइट करना है, खींचना है, टाइट करना है, ढीला छोड़ना है। करो। घुटने भी आपके खींचेंगे, घुटने की कटोरियां भी खींचेंगी। जंगा को अच्छी तरह टाइट करें, ढीला छोड़ें, टाइट करें, ढीला छोड़ें। इससे क्या होता है, आपके गुदामल वो भी खींच रहा है, उसको भी देखें। आपके घुटने मजबूत बनते हैं, घुटनों के जो दोष हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। आप खड़े खड़े दिन में कभी भी कर सकते हैं इसको। आपके घुटनों के जो पेन है ना वो सब समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। चलो वापस आ जाएं। ये घुटनों की और एक एक्सरसाइज कर लें। दोनों हाथ रखें, दोनों हाथ घुटनों पे रखें, दोनों घुटने आगे घुमाएं, गोलाकार। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें। बहुत अच्छा। चलो वापस, दोनों हाथ कमर पे रखें। अब हमें घुटनों को बैंड करना, घुटनों से बैंड होना है। ठीक है, चलो काउंटिंग के साथ 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, दोनों भुजाएं सामने, चेयर पोज बना के रुकेंगे 10 काउंटिंग तक। ठीक है, चेयर पोज की स्थिति, दोनों हाथ सामने और घुटनों को बैंड करें, कमर सीधी। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। वापस। संपूर्ण शरीर की ये घुटनों के लिए और जंघा के लिए अभ्यास था। अब बारी आती है हमारे नीचे एंकल्स और हमारे पैर। पैर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखें, राइट टांग को सामने उठाएं, पहले पैरों की उंगलियों को संचालित करें, पैरों की उंगलियां चलाएं, अच्छी तरह चलाएं। अब पैर को ऊपर नीचे करना है, अच्छी तरह ऊपर, अच्छी तरह नीचे। अब पैर को घुमाएं गोलाकार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बैलेंस बना के रखना है, बैलेंस भी बन रहा है, बैलेंस की एक्सरसाइज भी हो रही है। बहुत अच्छा। चलिए धीरे धीरे वापस दूसरी वाली टांग को उठाएं और पैर की उंगलियों को चलाएं। पहले पैर की उंगलियों को संचालित करें, जैसे हाथ की उंगली को कर रहे थे ना टाइपिंग की तरह, वैसे। हाँ, अब पंजे को ऊपर नीचे कर। बहुत अच्छा। पिंडली में भी खिंचाव महसूस करें, बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। अब यहीं से क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज अपने पंजे को चला लें, गोलाकार घुमा लें। चलो धीरे से वापस आ जाएं, हल्का सा रिलैक्स, सावधान के छोड़कर विश्राम स्थिति में आ जाएं। अब आसन पे बैठें और लेट जाएं। लेट के थोड़ा सा विश्राम करें और मन ही मन जो आपने संपूर्ण शरीर का अभ्यास करा है खड़े होकर, उसको मन ही मन अपनी आंखों से देखें। शरीर के एक एक अंग को निहारें, देखें कहां पर प्रभाव आया है, उस प्रभाव को महसूस करें। शवासन कहलाता है ये, योग निद्रा। सोना नहीं होता आपको इसमें, सिर्फ आपको अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करना होता है, शरीर के एक एक अंग को निहारना होता है। आप 24 घंटे इस शरीर का उपयोग करते, कभी इस शरीर के अंग के हालचाल नहीं पूछते। ये एक योग निद्रा का अभ्यास है, इसमें आप अपने शरीर को निहारें और अपने एक एक अंग के हालचाल पूछें। पैर की छोटी उंगली से लेके सर की चोटी तक एक एक अंग को निहारते जाएं और उस अंग को ढीला छोड़ें जिस अंग को आप देखते जा रहे हैं। उठना नहीं है अभी, लेट के बंद आंखों में शरीर को निहारें।
5 से 6 बार गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास कर लें। धीरे धीरे वापस आए, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ पैरों में कंपन करते हुए दाईं तरफ करवट लें। दाईं तरफ करवट लेके थोड़ी देर लेटे। अब कोहनी का सहारा देते हुए आसन पे उठ के बैठ जाए। जब आपको सुबह सुबह उठना है तभी भी आपको इस स्थिति में उठना है, सीधे डायरेक्ट नहीं उठना। ठीक है, चलिए अभी फटाफट वज्रासन में आ जाएं और सिंहासन के लिए अपनी स्थिति बनाएं। सिंहासन आपकी थायराइड, आपके गले के लिए, पैराथायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो वज्रासन में बैठ के दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को खोल लें और हथेलियों को इस प्रकार आसन पे रखते हुए कमर को नीचे की ओर प्रेस करें, गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, दोनों आंखों की दृष्टि को अपने नासिका के पुट पे रखते हुए अधिकतम श्वास भरें और जीवा निकाल के सिंह कितना गर्जना करनी है 3 बार। धीरे से वापस आए, हाथों में घर्षण करते हुए अपने गले को मालिश करें, मसाज करें, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इस अभ्यास से क्या होगा, आपके गले में जो समस्या होती है, थायराइड पैराथायराइड की समस्या, या आपके हकलाना तुतलाना इसकी समस्या होती है, वो आपके दोष दूर होते हैं। और इसके साथ साथ आपके जो कान, नाक, आंख, इनके भी आपकी जो ग्रंथियां होती हैं वो भी खिंचाव में आती है। तो इस आसन के बहुत सुंदर लाभ हैं, तो इसको तो आप जरूर करा करो। अगर हम ना भी करा पाए क्लास में तो आपको इसको नियमित करना है। तो अब इसके बाद बारी आती है हंसी का अभ्यास। योग साधना के साथ हंसी भी बहुत जरूरी है, हंसते भी रहना चाहिए। तो चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट बना के रखनी है और ताली वादन के साथ हमने पहले ओम का उच्चारण करना है और फिर खिलखिला के हंसना है। तो ताली वादन कैसे करेंगे, अपनी उंगलियों को अच्छी तरह खोलना, ठीक है, और धीरे धीरे पहले ताली बजाएंगे, फिर तेज तेज शुरू करेंगे, फिर हम खिलखिला के हंसेंगे। चलो, ओम 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 ओम। दोनों हाथों पर लाए, रुक जाए, दोनों हाथों को हिलाए, हाथों में मूविंग करें, अपनी कलाई को चलाएं, थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा और नीचे करें, थोड़ा सा और नीचे, कंधे के दाएं बाएं और नीचे जाए। हाथ बहुत हल्के हो चुके हैं, अब फिर से खिलखिला के हंसना है 3 बार। वापस आ जाए, बिल्कुल शांत, ऐसे मुस्कुराते रहे,
हंसते रहे हर समय जीवन भर। अब बढ़ते हैं हम आगे की साधना के लिए, जिसमें आदरणीय वीरेंद्र भाई हमें कुछ बताने वाले हैं आज मिट्टी को लेके, मिट्टी के विषय में। जब तक शायद वो आने वाले हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय बहन नीलम शर्मा जी जो पतंजलि से हैं, और आदरणीय बहन लीना जी जो पतंजलि से युक्त प्रभारी हैं भारत स्वाभिमान से। तो आप दोनों का स्वागत है। और समा बहन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अभी वो आउट कर गई हैं। वह भी पतंजलि से प्रचारक है शादरा जिले से, उनका भी स्वागत था। चलिए अब आगे की साधना के लिए प्राणायाम की बारी आती है। एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, हाथ ध्यान मुद्रा में रख लें, आंखें कोमलता से बंद, और गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास शुरू करें। धीरे धीरे श्वासों को भरें और धीरे धीरे श्वासों को खाली करें। सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पे लगाएं। धीरे धीरे श्वासों को भरें और धीरे धीरे श्वासों को खाली करें। हमारे साथ हमारे आज के विशेष आमंत्रित भाई जुड़ चुके हैं, आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी जो आज मिट्टी औषधि को लेकर बात करने वाले हैं और मिट्टी के लाभ आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत है आदरणीय वीरेंद्र भाई जी आपका। ओम।